बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है, उस T20 स्क्वाड के अंदर अचानक से 3 नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलने जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक T20 सीरीज जुलाई में खेली जानी है। उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई, एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई और उस अंदर वो 3 नौजवान खिलाड़ी है जिनको मौका मिलने जा रहा है। सो वो 3 खुशकिस्मत नौजवान खिलाड़ी कौन से, वो 3 नाम आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो जसप्रीत बुमराह है, उनको इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच से आउट कर दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल साबित हुआ है। यानी अब जो जसप्रीत बुमराह है, उनको क्या वाकई उनके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, उनको बैन किया जा रहा है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है और जो भारतीय मीडिया है उनकी इस अपडेट पर जो रिएक्शन है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उनकी चीखें निकल आई है तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, उनको लेकर एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। स्पेशली जो बाबर आजम है उनके लिए और जो बाबर आजम के फैंस है उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। वो अच्छी खबर आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में मालूम पड़ सके। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। आपके ख्याल में जो जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन है, क्या वो ठीक है या गलत है, वो लीगल है या इलीगल है, इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ एक T20 सीरीज खेली जानी है जुलाई में, उसमें जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। लेकिन उससे पहले जो इफ्तिखार अहमद है, उन्होंने अजीबो गरीब स्टेटमेंट जारी की, जिसको सुनकर मैं तो काफी शौक में पड़ गया। अब आप सुनेंगे तो आप भी शौक में पड़ जाएंगे, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने कुछ ऐसा ही कहा है। दरअसल इफ्तिखार अहमद है, उनको ऑफर दी गई कि भाई आप पाकिस्तान लेजेंड टीम का हिस्सा बन जाएं, आपको मौका मिल सकता है। तो इफ्तिखार अहमद पता है क्या कहता है? इफ्तिखार अहमद ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान लेजेंड टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं पाकिस्तान टीम के लिए 2 से 3 साल और खेल सकता हूं, अभी तो मैं जवान हूं और जो मेरा फोकस है वो एशिया कप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। ये इफ्तिखार अहमद कहता है। क्या इफ्तिखार अहमद को शर्म नहीं आती? क्या उनको ये कहते हुए थोड़ी सी भी हिचकिचाहट पैदा नहीं हुई? खुदा का खौफ करो इफ्तिखार अहमद, आप नौजवान खिलाड़ी, उनका खून पी रहे हो, उनका जो टैलेंट है वो जाया कर रहे हो, क्योंकि वो नौजवान खिलाड़ी आप जैसे जो खिलाड़ी है उनकी वजह से ही नहीं आती। अब इफ्तिखार अहमद ये कहते हैं कि मैं अभी तो जवान हूं, मेरे पास अभी भी 2 से 3 साल पड़े हैं, मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहता हूं, ये इफ्तिखार अहमद कहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या इफ्तिखार अहमद को ऐसा कहना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि इफ्तिखार अहमद 100% पाकिस्तान टीम के लिए अब डिजर्व नहीं करता। बट आपने बताना है कि क्या इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम के लिए डिजर्व करता है या नहीं, इस बारे में आपने बताना है। बट बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो 20 जुलाई से सीरीज शुरू होने जा रही है T20, उसके लिए जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें अचानक से जो 3 नौजवान खिलाड़ी है उनकी एंट्री हो सकती है, उनको मौका मिल सकता है। अब वो 3 नौजवान खिलाड़ी कौन से, जिनको लेकर एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल फेंक दिया है। अब उसमें सबसे पहला नाम आता है ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे को जो माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल भेज दिया कि भाई जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यू करें, जो आपकी तैयारियां है उसको जारी रखें, क्योंकि आपको पाकिस्तान के अंदर एज अ विकेट कीपर कंसीड किया जाएगा अब जो आने वाली सीरीज है। और हो सकता है कि आप बांग्लादेश, हो सकता है आप वेस्ट इंडीज, या फिर हो सकता है कि आपको एशिया कप के अंदर शामिल कर लिया जाए सेकंड विकेट कीपर। लेकिन अब जो फैंस की डिमांड है, जो फैंस कह रहे हैं और जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको ख्वाजा नाफे को मौका देना है तो आपको बांग्लादेश के खिलाफ ही ट्राई करना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश के खिलाफ ख्वाजा नाफे को मौका नहीं मिलता, बड़ी टीमों के खिलाफ मौका मिलता है, तो जो उसका मुराल है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एक जो नाम है ख्वाजा नाफे, अब उसके ऊपर कड़ी नजर जम चुकी है, क्योंकि उसको अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर मौका मिलने जा रहा है बहुत ही जल्द, और हो सकता है कि उसको बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिलना चाहिए। मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल डिजर्व करता है ख्वाजा नाफे बांग्लादेश के खिलाफ, और वो भी प्लेइंग 11 के अंदर। तो एक नाम ख्वाजा नाफे, जिसको अब पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत ही जल्द मौका मिलने जा रहा है, एंट्री होने जा रही है T20 स्क्वाड में, और बांग्लादेश के खिलाफ भी हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम मोहम्मद नईम है। याद होगा ये PSL के अंदर इसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, वो भी एंड के मैचेस के अंदर, क्योंकि शुरू के मैचेस के अंदर जो उसका मुराल था वो डाउन था, वो प्रेशर में था।
लेकिन जब उसको बैक टू बैक मौके दिए उसके बाद उसने अपना बल्ला खोला और अपने बल्ले से रनों की अंबार लगाई। तो इसलिए अब जो फैंस की डिमांड है, जो एक्सपर्ट्स की डिमांड है और जो दीगर मीडिया की डिमांड है वो यही है कि भाई मोहम्मद नईम को भी बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम है वो थोड़ी हल्की और थोड़ी छोटी है। तो अगर इस टीम के खिलाफ अगर हम इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका देते हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए ही बेहतरी है, क्योंकि आगे एशिया कप है, आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ओपनर्स इंजरी का शिकार हो जाता है तो हमारे पास बैकअप मौजूद होना चाहिए जो एग्रेसिव खेलता हो, जैसे ख्वाजा नाफी, जैसे मोहम्मद नईम। तो इसलिए जो दूसरा नाम है उसके ऊपर भी अब नजर जम चुकी है, वो है मोहम्मद नईम। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो नाम अली रजा है, और अली रजा को तो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर जगह मिलने ही वाली है 100%। वो आपको बांग्लादेश के खिलाफ नजर आएंगे, क्योंकि अली रजा जिस स्पीड से बॉलिंग करवाते हैं उस स्पीड से बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उस तरह का बॉलर नहीं है हारिस रऊफ के अलावा। तो ये तीन नौजवान खिलाड़ी है जो आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर नजर आएंगे, और इम्कानात यही है कि ये भी आपको बांग्लादेश के खिलाफ नजर आए। अब आपने बताना है कि मोहम्मद नईम, ख्वाजा नाफी और अली रजा, इन तीनों को बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिलना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपने बताना है। अब उसके बाद बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर, एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। याद रहे जसप्रीत बुमराह, आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने शानदार बॉलिंग करवाई, लेकिन अब जो खबर आई है सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त टॉप 10 पर चल रहा है वो जसप्रीत बुमराह चल रहा है कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक है। उनको जो विकेटें मिलती है उनकी एक्शन की वजह से मिलती है। ये बड़े बड़े लेजेंड भी कह चुके हैं कि जो जसप्रीत बुमराह है उनका जो एक्शन है उसकी वजह से आज जसप्रीत बुमराह टॉप पर है। अगर जसप्रीत बुमराह का एक्शन सीधा होता तो वो इतने कामयाब तरीन बॉलर नहीं होते, और अब इसको लेकर काफी हाइप बनी हुई है कि जो जसप्रीत बुमराह है उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक है, इसलिए उनके ऊपर अब पाबंदी लगाई जाए। और अब खबर यही आ रही है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ उसके अंदर जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह को सेकंड टेस्ट मैच के अंदर खिलाया और फिर से उन्होंने विकेट ली तो फिर कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह खतरे में पड़ सकते हैं और इंडिया को नुकसान हो सकता है। इसलिए अपडेट यही आ रही है कि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी लगने का खदशा है, उनको बैन किए जाने का इम्कान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी सोशल मीडिया, यहां तक कि इंडिया की मीडिया भी कह रही है। और जो इंडिया की मीडिया, उनके जो रिएक्शन है इस अपडेट पर वो यही कि जब इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ तो इंडिया की मीडिया ये कह रही थी कि जो जसप्रीत बुमराह है हमारा ये कर लेगा, हमारा जसप्रीत बुमराह इंडिया को जिता देगा, हमारा जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड पर ही काफी है। लेकिन याद रहे वही जसप्रीत बुमराह अब खतरे की घंटी बज चुका है, यानी अब जो जसप्रीत बुमराह है वो एक तरह से अब इंडिया की टीम से दूर हो सकता है, क्योंकि जो उसका एक्शन है वो एक बार फिर से रिपोर्ट किया गया और ये एक बार दो बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। इसलिए जो अब जसप्रीत बुमराह है वो अब मुश्किल में अब पड़ चुके हैं। तो अब आपने बताना है कि जो जसप्रीत बुमराह है उसका एक्शन क्या लीगल है या नहीं, क्या जसप्रीत बुमराह को बैन करना चाहिए या नहीं, इस पर आपने राय देनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनको लेकर एक बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। याद रहे कि जिस तरह बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज का टूर करना है और जो टूर था वो 3 T20 और 3 ODI का था, मगर फिर खबर ये आई कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI है उसको कैंसिल करके आपको T20 बढ़ा दी चाहिए। यानी फिर अपडेट ये आई कि 5 T20 मैच पर ये सीरीज मुश्तमिल है और ODI कैंसिल हो चुकी है। फिर अपडेट आई 6 T20 मैचेस पर ये सीरीज मुश्तमिल है, जो कि अब 5 T20 नहीं होंगे। लेकिन अब जो असल खबर आई है वो यही आई है कि जो ODI है वो वापस अपने शेड्यूल पर हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। और जो 5-6 T20 मैचेस की खबर है उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। यानी खबर यही है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 और जो 3 ODI है वो अभी तक बरकरार है, और जो बाबर आजम है वो आपको 8 अगस्त को खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल है ODI का वो 8 अगस्त से स्टार्ट है। तो जो कहा जा रहा था कि बाबर आजम अब आपको 6 से 8 महीनों तक पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आएंगे, सो अब बाबर आजम आपको अगस्त के महीने में नजर आ सकते हैं, अगर इस पर कंफर्म हो जाता है कि ODI सीरीज होगी। क्योंकि अपडेट यही आई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और ODI वो अभी तक बरकरार है, उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। यानी 5 T20 और जो 6 T20 मैच की खबर आई थी उसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं है। यानी 3 ODI और 3 T20 अभी तक फिल वक्त अपने शेड्यूल के मुताबिक नजर आ रहा है, और उसके अंदर हम सबको बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे और मोहम्मद रिजवान भी कमबैक करते हुए ODI फॉर्मेट के अंदर नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपने बताना है कि क्या ODI सीरीज होनी चाहिए या नहीं, क्या ODI सीरीज जरूरी है या नहीं, इस पर आपने लाजमी राय देनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।